अभय ऑफिस से आकर अपने घर वालों के साथ बैठा चाय पी रहा था और अपने मुंबई जाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सुल्लू का कॉल आया। सुल्लू ने अभय को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। अभय अपने घर वालों के साथ बैठा, उसी समय सुल्लू का कॉल देखता है। सुल्लू का कॉल देखकर वो थोड़ा सकपका गया। उसे बहुत खुशी हो रही थी, जिसे छुपा पाना उसके लिए मुश्किल था। वो अपने घर वालों के सामने सुल्लू से बात नहीं कर सकता था, इसलिए अपने फोन को कान पर लगाए घर के बाहर आ गया और बगीचे में टहलते हुए सुल्लू से बात करने लगा। सुल्लू ने पूछा, अभय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अभय ने जवाब दिया, नहीं सुल्लू जी, बिल्कुल भी नहीं। कहिए ना, कुछ काम था क्या? अच्छा, पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं? सुल्लू ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ अभय जी। वो मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या आज हम डिनर के लिए चल सकते हैं? मुझे अपनी ट्रीट देनी है ना? अभय ये सुनकर हंस दिया और बोला, अरे सुल्लू जी, आप अभी तक इस बात को लेकर बैठी हैं। वो ट्रीट वाली बात तो बस एक मजाक थी। आप क्यों इतना सीरियसली ले रही हैं? इसके लिए आप परेशान मत होइए। सुल्लू ने थोड़ा उदास होकर पूछा, इसका मतलब आप डिनर पर चलने के लिए मना कर रही हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुनकर अभय तुरंत बोला, अरे अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप किसी प्रेशर में ना रहे। बाकी आपके साथ डिनर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा बताइए, कहाँ और किस समय चलना है? मैं पहुंच जाऊंगा। सुल्लू ने खुश होकर कहा, टाइम और वेन्यू मैं आपको मैसेज करके बताती हूँ। अभय ने कहा, ओके, मैं वेट करूंगा। इसके बाद सुल्लू ने बाय बोलकर फोन कट कर दिया। अभय खुशी के मारे डांस करना चाहता था। बस वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि इस बार ये मीटिंग हो जाए और इसमें कोई अड़चन ना आए। हे भगवान, प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना। अभय ने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए कहा। तभी उसे आवाज आई, कैसी गड़बड़? अभय ने देखा निशी उसके सामने खड़ी थी। अभय निशी को देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने बोला, तू कब आई निशी? निशी ने जवाब दिया, बस अभी जब आप भगवान से कोई गड़बड़ ना होने की प्रेयर कर रहे थे। क्या बात है भैया, कैसी गड़बड़? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभय बोला, अरे नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं अपने मुंबई वाले प्लान के लिए बोल रहा था कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। निशी ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहा, सच में भैया? अभय ने निशी के गले में हाथ डाला और घर के अंदर आते हुए बोला, तो और क्या, तुझसे झूठ बोलूंगा? हालांकि सच्चाई यही थी कि अभय निशी से झूठ बोल रहा था, मगर वो क्या करता? वो निशी को अभी कुछ भी सच नहीं बता सकता था। निशी और अंशु दोनों जुड़वा थे, मगर निशी में अभी भी बचपना बहुत ज्यादा था। वो कई बार बातों को समझ नहीं पाती थी, इसलिए अभय इस समय निशी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। दोनों भाई बहन घर के अंदर आ गए थे। अभय को इतनी खुशी हो रही थी कि वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। वो अंदर आते आते गाना गुनगुनाने लगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। विशाल जी बोले, हाँ बेटा, वो तो हमें नजर आ रहा है कि बाहर का मौसम बहुत ही बेईमान है, वरना हमारा बेटा अचानक से रफी नहीं बनता। जरूर बाहर की हवा आज कुछ अलग है, क्यों, है ना? अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर रही थी, जिसे वो चाहकर भी हटा नहीं पा रहा था। वो बोला, क्या क्या पापा, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहीं पड़ोस में ये गाना बज रहा था तो मेरे मुंह पर आ गया। निशी ने हैरान होकर कहा, पड़ोस में गाने बज रहे थे? मुझे क्यों नहीं सुनाई दिए? अंशु ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तेरे कान खराब है इसीलिए। वैसे भी ये गाने कुछ खास लोगों को खास मौकों पर ही सुनाई देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। क्यों भैया, सही कह रहा हूं ना मैं? अभय बोला, सही नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहा है। और क्या आप लोग भी एक गाने के पीछे पड़ गए हैं? क्या इससे पहले मैंने कभी गाने नहीं गाए? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो मानो मुझे पहली बार गाते सुना हो।
अंशु बोला, नहीं भैया, सुना तो बहुत बार है, मगर हर बार आपके मुंह से वो सीरियस गजलें ही सुनी है। आज पहली बार रोमांटिक अंदाज में कुछ गुनगुनाते सुना है, इसलिए सभी को हैरानी हो रही है। आखिर बात क्या है? विशाल जी बोले, भाई मुझे तो लगता है बात मौसम या हवा में नहीं, बल्कि उस फोन कॉल में है जो अभी अभी से आया था। क्यों चुन्नू, सही कह रहा हूं ना? अभय बोला, नहीं पापा, कॉल तो मेरे ऑफिस से थी। वो कुछ डिटेल्स चाहिए थी तो मैंने दे दी, बाकी कुछ खास नहीं। विशाल जी बोले, ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। फिर वो नीलम जी से बोले, अरे भाग्यवान, आज खाने में क्या खिलाने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ आज मस्त दाल बाटी बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। और फिर तुम्हारे प्यारे चुन्नू की तो ये फेवरेट डिश है। आज ये बहुत खुश नजर आ रहा है, इसी खुशी में बना लो। नीलम जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप लोग बैठो, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। निशी, चल तो मेरी हेल्प कर। निशी ने कहा, जी मम्मा। तभी अभय ने धीरे से कहा, मम्मा, मैं वो बताना भूल गया, आज मुझे डिनर के लिए बाहर जाना है। एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो मैं घर पर डिनर नहीं करूंगा। विशाल जी बोले, ये अचानक डिनर इनविटेशन कहीं उस फोन कॉल पर तो नहीं आया ना, जिसके बाद मौसम बेईमान हो गया था? हाँ? अभय बोला, नहीं पापा, मैंने बताया तो वो कॉल तो मेरी ऑफिस से आई थी। मेरे दोस्त ने तो मुझे ऑफिस में ही इनविटेशन दे दिया था, वो मैं बताना भूल गया था, सॉरी। विशाल जी बोले, कोई बहुत खास दोस्त होगा ना, वरना हमारा चुन्नू तो दाल बाटी का नाम सुनकर सारी पार्टीज कैंसिल कर देने वालों में से है। मैं तो कहता हूँ तू अपने दोस्त को मना कर दे। आखिर तो अपनी मम्मी के हाथों की बनी दाल बाटी कैसे छोड़ सकता है? अपने दोस्त को कोई बहाना बना दे। आज हम सब मिलकर तेरी मम्मी की हेल्प करेंगे खाना बनाने में, और फिर सब साथ में खाएंगे। अभय ये सुनकर सन्न रह गया। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? सुल्लू जी को मना तो किसी भी हाल में नहीं कर सकता, और घर वालों को मना करना भी मुश्किल है। कैसी उलझन में फंस गया हूं। अंशु को समझ आ रहा था कि विशाल जी अभय की टांग खींच रहे हैं, और अभय भी इतनी गहरी सोच में है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन सुल्लू जी है, वरना अभय को तो पार्टी कैंसिल करने का बहाना चाहिए होता है। उसे पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंशु बोला, किस सोच में डूब गए भैया? कोई बहुत जरूरी पार्टी है क्या? अगर ऐसा है तो जाइए, कोई बात नहीं, हम ये वाला प्रोग्राम किसी और दिन रख लेंगे। अभय ने अंशु को देखा। आज फिर वो किसी तारणहार की तरह सामने आया था। अभय बोला, हाँ यार, जाना बहुत जरूरी है, वरना आप सभी को तो पता ही है कि मुझे पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब की बार विशाल जी हंसते हुए बोले, अरे हाँ भाई, कुछ पार्टीज पसंद करने लायक भी होती हैं। अभय ये सुनकर शर्मा गया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने घर वालों से इस तरह झूठ बोलकर जा रहा है। पर जब तक वो सुल्लू के मन की बात नहीं जान लेता, तब तक अपने घर वालों को बताएगा भी क्या? उसने मन ही मन अपने मम्मी पापा को अपने बोले गए झूठ के लिए सॉरी बोला। अभय अपने कमरे में तैयार होने चला गया। नीलम जी और निशी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। अब हॉल में सिर्फ विशाल जी और अंशु ही बचे थे। अंशु टीवी पर क्रिकेट देख रहा था। विशाल जी ने अंशु से पूछा, अंशु, ये चुन्नू की लाइफ में आजकल चल क्या रहा है? अंशु अचानक अपने पापा द्वारा पूछे इस सवाल से चौंक गया।